दोस्तों, आज हम जो है एसिड और बेस की वाटर के साथ क्या अभिक्रिया होती है ना, ये जल के साथ एसिड और बेस क्या करते हैं, उनमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर हम एसिड को वाटर में मिलाएं तो क्या हमें प्राप्त होता है। तो इसके लिए एक नॉर्मल से पहले एक रिएक्शन लिख देते हैं कि HCl ये हमारा एक एसिड है, इसको हमने मिलाया पानी के साथ। ठीक है, H2O के साथ जब हमने मिलाया तो ये हमें क्या देता है, ये हमें देता है H2O प्लस H+ आयन और Cl नेगेटिव आयन। ठीक है ना। तो ये देखिए कि क्या हुआ, H2O तो H2O ही रहा है ना, क्योंकि H2O और उसमें जो है अगर हमने HCl मिलाया तो ये HCl टूट जाता है दो हिस्सों में बढ़ जाता है। तो एक ये H आयन देता है और एक क्या देता है, एक Cl आयन, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। याद रखना आयन पहले से आप जानते होंगे, जिस भी जिस भी पार्टिकल पे कोई चार्जेस होते हैं, ठीक है, जिस भी एटम पे कोई भी चार्ज होगा तो अगर वो चार्ज पार्टिकल है तो उसको हम आयन कहेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए H के पास प्लस है, Cl के पास एक नेगेटिव है, तो ये आयन हो गए। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम एसिड को पानी में मिला रहे हैं, ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, कि जब हम एसिड को पानी में मिलाएंगे तो हमें वो एसिड क्या देगा, H आयन देगा। देखा ना यहाँ क्या दिया उसने, H आयन। तो अब देखिए थोड़ा सा इसमें और थोड़ा आपको देखना है कि आप इसको लिख नहीं सकते, ठीक है ना। अब क्या होता है, ये H आयन फ्रीली वाटर में रह नहीं सकता है, तो ये एकदम से क्या कर लेता है, ये देखिए ये H आयन जो है एकदम से मिल जाता है किससे, H2O से। ठीक है ना, इस H2O से मिल जाता है, पानी के मॉलिक्यूल से मिल जाता है और बना देता है H3O। यानी आप इसको सीधे ऐसे लिख सकते हैं कि HCl प्लस H2O गिव्स अस H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ये ज़्यादा सही है लिखना। चलिए, ये तो हमें पता चल गया कि एसिड क्या दे रहा है। एसिड हमें, इसको हम जो है दूसरे वे में भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिखने की कोशिश करते हैं कि जब एसिड जो है पानी में हमें मिलाने पर हमें क्या दे रहा है, एसिड पानी में मिलाने पर हमें दे रहा है H आयन। ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद रखनी है, जो भी एसिड होगा वो पानी में मिलाने पर हमें क्या देगा, H आयन देगा। अब हमने बेस लिया, देखिए बेस के साथ देखते हैं कि क्या होता है। तो हमने एक बेस लिया NaOH। ठीक है, इस बेस के बारे में हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। एक बेस लिया और ये पानी के साथ क्या देगा। ठीक है ना, अब हम यहाँ H2O सीधे अलग नहीं लिखते हैं, H2O इसके ऊपर ही लिख देते हैं, कन्फ्यूज़न नहीं करना है। यानी H2O तो है ही कि यहाँ भी H2O रहेगा, यहाँ भी, तो हमने इसके एरो के ऊपर ही H2O लिख दिया। तो अब देखिए इस बेस के साथ क्या होता है, ये बेस जो है टूट जाता है एक Na पॉजिटिव में और प्लस OH नेगेटिव में। ठीक है, आपकी बुक में हो सकता है ऐसा लिखा हो एक्वस सॉल्यूशन, तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना, हम आपको पहले ही बता चुके हैं। AQ का मतलब ये एक्वस है, यानी पानी में है, एक सॉल्यूशन के रूप में। ठीक है ना, अब जैसे ये S लिखा हो, ठीक है ना, तो अब ये S है, NaOH सॉलिड के रूप में था, हमने पानी में मिलाया है ना, तो जो ये टूटेगा तो पानी का विलयन ही तो बनेगा, है ना, तो इसलिए एक्वस। तो उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे कि जब हम किसी बेस को पानी में मिला रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, OH आयन दे रहा है। क्या दे रहा है, कौन सा आयन दे रहा है, OH आयन दे रहा है। देख रहे हैं ना, ये क्या दे रहा है, OH आयन। जबकि जो एसिड था वो हमें क्या दे रहा था, वो हमें दे रहा था H आयन। दे रहा था, नहीं दे रहा था, है ना। आसान सी चीज़ें हैं। तो चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं इसके, बेस के देखते हैं। जैसे फिर एक और देखते हैं KOH, आपकी बुक में भी दिया होगा। KOH अगर हम इसको पानी में मिलाएं, ठीक है, तो ये हमें क्या देगा, K पॉजिटिव आयन प्लस OH नेगेटिव आयन। ओके, फिर से अब हम एक और एग्जांपल लें मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसको अगर हम पानी के साथ मिलाएं तो ये क्या देगा, तो ये देगा क्या, मैग्नीशियम 2 प्लस प्लस OH। इसको बैलेंस करेंगे तो इसके आगे ये लिखेगा। तो हम जितने भी बेस को जो है पानी में मिला रहे हैं तो वो हमें क्या दे रहा है, वो हमें दे रहा है OH आयन। तो दो चीज़ें हमें पता चली कि अगर हम एसिड को पानी में मिलाते हैं तो वो हमें क्या देता है,
एच आयन, और अगर हम बेस को पानी में मिलाते हैं तो वो हमें क्या दे रहा है, ओ एच आयन। अब यहाँ पे एक शब्द आते हैं एल्कलीज, ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसको समझना क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी में होता है। तो एल्कलीज आखिर हैं क्या भाई? तो क्या होता है, सभी जो बेस होते हैं, ठीक है ना, याद रखना इससे पहले जब हमने कहा था कि बेस को जब हमने पानी में मिलाया था ना, आपको अगर याद होगा तो हमने किया था NaOH, अभी पिछली बारी किया। अगर हमने इसको पानी में मिलाया तो इसने हमें क्या दिया था, सोडियम आयन प्लस OH आयन दिया था ना, दिया था। तो ये बेस है, लेकिन सभी बेस क्या होते हैं, वाटर में, पानी में नहीं जो है डिज़ोल्व होते हैं, ठीक है ना। ऑल बेसिस डू नॉट डिज़ोल्व इन द वाटर। तो जो है एल्कली उन्हीं को कहते हैं, उन्हीं बेसिस को कहते हैं जो वाटर में डिज़ोल्व हो सकते हैं, यानी वे बेसिस जो कि पानी में घुल सकते हैं, पानी वाटर में डिज़ोल्व हो सकते हैं, उनको क्षारक कहते हैं, यानी एल्कलाई कहते हैं। समझ गए होंगे आप, ये एल्कलीज कुछ नहीं है, वो बेस हैं, ठीक है, वो बेस जो पानी में घुल सकते हैं, और पानी में घुल के क्या देते हैं, OH आयन देते हैं। तो वह बेस जो पानी में घुलकर OH आयन दे सकते हैं उनको जो है एल्कलीज कहते हैं, जो पानी में घुल सकते हैं। जो नहीं घुल सकते हैं उनको एल्कली नहीं कहते हैं, उनको सिर्फ बेस कहेंगे। जो नॉर्मल एल्कलीज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं उनको हम जानने की कोशिश करते हैं। जैसे भाई ये अभी हमने ऊपर लिखा है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। फिर दूसरा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक एल्कली है क्योंकि ये जल में घुल सकता है। अच्छा, एक और है CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर है NH4, देखिए एग्जाम्पल आपको ये याद रखने हैं, ये आगे भी काम आएंगे। NH4OH, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, हमने पहले ही बताया था ना, OH जिसमें भी लिखा हो वो हाइड्रोक्साइड होगा, है ना। और अगर हाइड्रोक्साइड है तो हम उनको एल्कलीज भी कह सकते हैं। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट नोट बन सकता है कि ऑल एल्कलीज आर बेसिस, सभी एल्कली बेसिस हैं, बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि सभी एल्कलीज क्या है, बेस है, क्योंकि जो बेस है जो पानी में घुलेगा वो एल्कलीज होगा। तो सभी एल्कलीज क्या है, बेस हैं, बट सभी बेस जो है एल्कली नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सारे बेस जो है पानी में नहीं घुलते हैं। जो घुल गए, देखिए जो बेस पानी में घुल गया, डिज़ोल्व हो गया, उसको हमने एल्कली कहा। जो बेस पानी में नहीं घुल पाया, नहीं डिज़ोल्व हुआ, वो बेस ही, उसको हम नॉर्मल बेस ही कहते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद है ये समझ गए होंगे आप। अच्छा, पानी में डालने से पहले, एसिड या बेस को डालने से पहले हमें थोड़ा सा कुछ सावधानियां रखनी पड़ती है, जो ये समझना ज़रूरी है। जब आप कोई प्रैक्टिकल करोगे तो आपको ये पता होनी चाहिए कि क्या आपको जो है, जब पानी होगा उस पानी में ही आपको एसिड धीरे धीरे करके डालना है। पानी की बोतल में, जैसे माना ये पानी का आपका क्या है, एक टेस्ट ट्यूब है, या फिर जो भी है, आप जो भी यूज़ करना चाह रहे हो, उसमें पहले पानी भरा होना चाहिए, ठीक है ना, पानी होना चाहिए, और धीरे धीरे करके उसमें आपको एसिड डालना चाहिए, ठीक है। धीरे करके डाला, फिर आपने उसको मिलाया, फिर धीरे डाला, फिर मिलाया। ऐसे करने से, क्योंकि क्या होता है, ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है, यानी बहुत ज़्यादा ऊष्मा निकलती है। एक्जोथर्मिक है ना, पढ़ाया था एंडोथर्मिक और एक्जोथर्मिक। तो ये जो जो होती है एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है, इससे बहुत ज़्यादा ऊष्मा बाहर निकलती है, जो कि जिससे जो है हमें हानि हो सकती है, हमें चोट पहुंच सकती है। इसलिए हमें सावधानीपूर्वक ये वर्क करना चाहिए।